बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऑटोकैड की कुछ बेसिक के बारे में बात करूँगा। ये वीडियो स्पेशली पाकिस्तान में एक हमारे दोस्त हैं महर बाबर साहब, तो वो मैसेंजर में मेरे साथ अटैच थे, तो उन्होंने कुछ सवाल किए थे, तो उनके रिप्लाई में मैंने ये वीडियो तैयार करने लगा। तो वीडियो तैयार करने से पहले यूट्यूब में आप सिविल सर्वे 007 के नाम से टाइप करेंगे तो वो आपको मेरे पेज पे ले जाएगा। वहाँ से आप मुदस्सिर अली मंच को क्लिक करेंगे तो वो आपको मेरे होम पेज पे, जो मेरे चैनल का होम पेज है, उस पर ले जाएगा। वहाँ से आप मुकम्मल प्लेलिस्ट जो मेरे वीडियो हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और जो मेरी प्लेलिस्ट है उस पर आप चले जाएंगे। यहाँ से आप मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने शेयर करनी हो, कोई ऐसी बात जो आपने कमेंट में ना करनी हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सब असल में जब आप ऑटोकैड को डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसको हम स्नैप सेटिंग कहते हैं। मैं पहले ये कर्सर को ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपको रेड और ग्रीन कलर के जो क्रॉस नज़र आ रहे हैं, इसे वो कर्सर कहते हैं। असल में जब आप ऑटोकैड को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोकैड की कुछ डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है ना, वो ऑफ होती हैं। उनको हम एज़ पर नीड, यानी जैसे ही हमको उनकी ज़रूरत होती है तो हम उनको ऑन करते हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। तो उसको स्नैप सेटिंग कहते हैं। स्नैप सेटिंग से मुराद आप ये नीचे स्टेटस बार में आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें से कुछ ग्रे हैं और कुछ ब्लू हैं। जो ग्रे हैं वो इस वक्त एक्टिवेट नहीं है और जो ग्रीन में है वो सब एक्टिवेट है। तो मैं इन सबको पहले डीएक्टिवेट करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अभी आपको सब नीचे ग्रे नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले स्नैप है क्या, आप यहाँ सिंपल एक लाइन लगाएं। ठीक है, लाइन लगाने के बाद जैसे ही आप दोबारा लाइन की कमांड देंगे, ठीक है, तो ये देखें अभी जो हमारा कर्सर है इस लाइन पे स्नैप नहीं कर रहा, यानी हमको पता नहीं चल रहा कि जो इसका एंड पॉइंट है वो किधर है। ठीक है, तो इसकी कुछ सेटिंग है जिसको स्नैप सेटिंग कहा जाता है, वो इसकी ऑफ है। वो स्नैप सेटिंग बहुत सारी हैं, उसमें लाइंस भी हैं, पॉलीलाइन भी है, परपेंडिकुलर भी है। हम सबको एक एक करके इंशाल्लाह आज उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेटस बार पे चलता हूँ। स्टेटस बार पे सबसे नीचे आपको ये ग्रिड नज़र आ रहा है। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड ऑफ, इसको आप F7 करेंगे। ठीक है, तो आपकी ग्रिड एक्टिव हो जाएंगी। F7 को दबाएंगे, ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। आप यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके नीचे है, ये है डायनामिक इनपुट। ठीक है, डायनामिक इनपुट क्या है कि अगर आप लाइन देते हैं, ठीक है, लाइन अभी आपके पास कुछ शो नहीं हो रहा, इसके एक्स वाई जो इसकी इनपुट है, यानी इसके कोऑर्डिनेट आपने जो देने हैं, इसकी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसको डायनामिक इनपुट को ऑन करूंगा तो आप देखें ये इसके साथ स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट और साथ में ये दो इसके डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऑन हो गई डायनामिक इनपुट। ठीक है, ये मेरे पास ऑटोकैड 2016 है। अगर आपके पास यहाँ पे शो ये नहीं हो रहा तो यहाँ पे जाएं। ठीक है, कस्टमाइजेशन में, ठीक है, यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे ये मुकम्मल जो इसकी सेटिंग है वो सारी पड़ी हुई है। अब यहाँ से इनको एक एक करके चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट को यहाँ से मैं अनचेक करता हूँ तो मेरे पास अभी ये कोऑर्डिनेट शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो मैं इनको क्लिक करूँगा और ये कोऑर्डिनेट शो हो जाएंगे। ये नीचे है मॉडल स्पेस। ठीक है, मॉडल स्पेस में मॉडल स्पेस आपका ये जो मॉडल है इसको आप चेक करेंगे और ये ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड से मुराद ये जो ग्रिड आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी वो भी शो नहीं हो रही। मैं जैसे इसको ग्रिड करूँगा तो ये आपको ये ग्रिड यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, आ गया स्नैप मोड। ठीक है, स्नैप मोड असल में क्या है, स्नैप मोड ये वाली चीज़ है। ठीक है, जो इसकी स्नैप सेटिंग है, तो इसको हम बाद में पहले करेंगे। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको एक एक करके चेक या अनचेक कर सकते हैं क्लियर करने के लिए कौन सी चीज़ किसके लिए है। तो मैं अपने वीडियो की तरफ आता हूँ जो हमारा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले स्नैप सेटिंग को ऑन करने के लिए ये आपके पास पुल डाउन एरो है। ठीक है, इसको आप क्लिक करें तो ये लिखा हुआ है स्नैप सेटिंग। आप यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सिंपली आप अपने कमांड बार से OS इंटर करेंगे तो ये आपके पास सारी सेटिंग्स आ चुकी हैं। अब ये सेटिंग्स कुछ टैब्स पे मुश्तमिल हैं, जैसे स्नैप एंड ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D ऑब्जेक्ट, डायनामिक इनपुट, ठीक है, क्विक प्रॉपर्टीज,
सिलेक्शन साइक्लिंग। तो सबसे पहले जिस चीज़ पे हम काम करेंगे वो है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप, इसको दोबारा ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और ये स्नैप सेटिंग। ठीक है, स्नैप एंड ग्रिड। ठीक है, ये असल में क्या है, इसका पहले पहले आप इसको ज़रा छोड़ दें फिलहाल, ये थोड़ा सा लेंथी है। तो पहले आप यहाँ पे आए ऑब्जेक्ट स्नैप पे। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें अनचेक होती हैं, कुछ चीज़ें अनचेक होती हैं। तो ये इन चीज़ों के बारे में आज मेरा लेक्चर होगा। ठीक है, जिसमें एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर है, जियोमेट्रिक सेंटर है, नोड है, क्वाड्रेंट है, इंटरसेक्शन है, एक्सटेंशन है, इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है, नियरेस्ट और अपीरेंट इंटरसेक्शन और पैरेलल। ठीक है, असल में ये सारी चीज़ें बट जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो इसमें मे बी एंड पॉइंट या सेंटर पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट और मिड पॉइंट जो है वो आपका चेक होगा या मे बी वो भी चेक ना हो। तो इनको ऑन करने के लिए सिंपली आप यहाँ से इसको चेक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दें तो सारे चेक हो जाएंगे। जब आप सारों को चेक कर देंगे ना तो आपको ड्राफ्टिंग करते वक्त थोड़ी सी टेंशन हुई ये होगी, अगर आप इन सब का अगर आपको मीनिंग्स का पता नहीं है कि ये सेटिंग कहाँ पे यूज़ होनी है तो ये आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो मैं इनको सबको क्लियर ऑल करता हूँ। ठीक है, और क्लियर ऑल करने के बाद एक एक करके हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड पॉइंट की। व्हाट इज़ द एंड पॉइंट? ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ और इसको यहाँ से ओके करता हूँ। ठीक है, अभी जो हमारा कर्सर है, ठीक है, जैसे ही मैं अपनी लाइन कमांड यहाँ से एक्टिवेट करूँगा तो ये जो हमारा कर्सर है ये जैसे ही लाइन के एंड पे जाएगा तो यहाँ से देखें ये स्नैप नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके स्नैप ना करने का मतलब क्या है कि हमने वहाँ से तो इसको ऑन कर दिया है लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्नैप सेटिंग है ना वो इसकी थोड़ी सी वो ऑफ है, तो उसको भी हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप दोबारा इसमें जाएं। ठीक है, ये स्नैप ऑन है। ठीक है, ठीक है, ये स्नैप पहले यहाँ पे अनचेक था। ठीक है, मैंने इसको चेक किया, स्नैप ऑन। ठीक है, आप इसको F9 से भी कर सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा कर्सर है वो तो इस पे और स्नैप इस पे स्नैपिंग नहीं हो रहा। स्नैप असल में इस पे क्यों नहीं हो रहा आप ज़रा गौर करें। ठीक है, इसको मैंने वहाँ से इसकी जो OS, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से चेक किया हुआ है लेकिन फिर भी स्नैप नहीं हो रहा। असल में जो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप है वो ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन। ठीक है, इसको मैं यहाँ से चेक करूँगा। ठीक है, और फिर देखिएगा। ठीक है, इसको लाजमी यहाँ से चेक करना, उसके बाद ये आपके सारे फंक्शन एक्टिवेट होंगे। तो मैं इसको अब चेक करने के लिए यहाँ से अपने अपने लैपटॉप से F3 भी दबा सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ और लाइन लेने के बाद आप देखें ये बिल्कुल जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ तो ये इस पर स्नैप कर रहा है। ठीक है, एक आपको ग्रीन कलर का रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो असल में यहाँ पे ये स्नैप कर्सर, ठीक है, 2D रेफरेंस ऑन। ठीक है, F3। अगर मैं इसको यहाँ से F3 करता हूँ दोबारा इसको इसको मैं क्लोज करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि मैं जैसे इसके पास जाता हूँ तो ये इसको एक्टिवेट इस पर स्नैप नहीं कर रहा। तो दोबारा F3 करते हैं। ठीक है, अभी इस पर स्नैप कर रहा है। ये होगी एक चीज़। ठीक है, अभी हम चलते हैं, ये मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया, लाइन लगाई F8 से, मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, तो देखें अभी अगर मुझको इसके मिड पॉइंट में कोई चीज, मिड पॉइंट से अगर मैंने इसको सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, मैं L इंटर लाइन लगाता हूँ। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो शो नहीं हो रहा क्योंकि मिड पॉइंट का जो इसकी जो स्नैप सेटिंग में से मैंने मिड पॉइंट को अभी एक्टिवेट नहीं किया। तो मैं सिंपली OS, ठीक है, इंटर करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से मिड पॉइंट को भी एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ, ओके। ठीक है, अब मैं दोबारा लाइन लगाता हूूँ। ठीक है, दोबारा लाइन लगाने के बाद अभी देखें जैसे ही मैं इसके मिड पॉइंट के पास जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा। ठीक है, देखें ये स्नैप कर रहा है। इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, और ये मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और एक और चीज़, ये यहाँ से जो OS इंटर, ये जिस जिस चीज़ को आप चेक कर रहे हैं ये आपका कंटिन्यू इस ड्राइंग में एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, एक इसकी टेम्परेरी सेटिंग भी होती है जिसको हम एज ए ज़रूरत जल्दी से अपने आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप यहाँ से जिस चीज़ को एक्टिवेट कर देंगे वो कंटिन्यू आपकी फाइल में वो एक्टिवेट रहेगा जब तक आप यहाँ से उसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मिड पॉइंट अभी सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्सर है वो अभी मिड पॉइंट पे स्नैप नहीं कर रहा, वो एंड पॉइंट पे कर रहा है। देखिए यहाँ से एंड पॉइंट पे कर रहा है, यहाँ से एंड पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से एंड पॉइंट पे कर रहा है, यहाँ से सेंटर में वो नहीं कर रहा। इसके लिए क्या है, यहाँ तो आप OS इंटर परमानेंट इसको ऑन करें। अगर परमानेंट ऑन नहीं करना तो अपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखें और अपने माउस से राइट क्लिक करें तो आपके पास एक टेम्परेरी ऑप्शन यहाँ से आपको
यहाँ पे क्लियर होगी। तो यहाँ से आप मिड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट सिर्फ एक ही दफ़ा काम करेगा। मैं यहाँ से मिड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जिस लाइन का मुझे मिड पॉइंट चाहिए मैं उसके पास लेके जाऊँगा तो ये उसका मिड पॉइंट शो कर देगा। जैसे यहाँ पे जाता हूँ तो ये इसका मिड पॉइंट शो कर देगा, यहाँ पे जाता हूँ तो इसका मिड पॉइंट शो कर देगा, और ये चीज़ सिर्फ एक ही दफ़ा एक्टिवेट होगी। अभी मैं दोबारा मिड पॉइंट पे जाता हूँ तो वो देखें वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये टेम्परेरी मैंने इसको ऑन किया था। अगर इसको आपने परमानेंट ऑन करना है तो आपको OS इंटर यहाँ से मिड पॉइंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर थ्री मेरे पास है सेंटर। सेंटर के साथ आपको एक सर्कल बनकर सर्कल नजर आ रहा है। इट मीन कि ये सेंटर पे है, ये सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। जो आपका रेडियस होगा, जो आपका रेडियस पॉइंट होगा, तो मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। इसके लिए हमको एक सर्कल की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ से एक सर्कल सिंपल ड्रा करता हूँ, ठीक है। एक सर्कल मैं इसका 1 ये ड्रा करता हूँ। अभी मुझको इसके बिल्कुल सेंटर में पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से लाइन लूँगा, ठीक है, और जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगा तो ये देखें ये बिल्कुल इसकी जो स्नैप सेटिंग मैंने ऑन की हुई है तो वो इसका सेंटर शो कर रहा है। अगर ये स्नैप सेटिंग वहाँ से परमानेंटली ऑन ना होती, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अब मैं लाइन लगाता हूँ तो देखें ये यहाँ पे स्नैप नहीं कर रहा, तो इसको मैं अपने वही कीबोर्ड से शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इसको सेंटर शो करूँगा, तो ये एक बार मेरे को इसका सेंटर जो है ना वो लोकेट कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेंटर का। तो हम दोबारा चलते हैं OS इंटर, ठीक है। यहाँ से सेंटर को भी चेक करते हैं। अब ये है जियोमेट्रिक सेंटर, इसको भी आप थोड़ा सा रहने देंगे, थोड़ा सा लेंथी है, इंशाल्लाह आगे हम कवर करेंगे। और ये है नोड, ठीक है। ये नोड ऑप्शन बेसिकली पॉइंट के लिए होती है। इसी पॉइंट की वजह से जो मेहर बाबर साहब थे हमारे गुजरांवाला में, हमारे दोस्त ही हैं, फेसबुक पे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने ये सवाल किया था जी मैं पॉइंट ड्रा करता हूँ तो उन पे जो मैं पॉइंट शो नहीं होते, जब उनको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये शो होते हैं। तो उनकी इस चीज़ को मेरे जहन में थी, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ और ओके करता हूँ। इसके लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने सिंपल कमांड बार से POINT पॉइंट इंटर करता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मैं लगाता हूँ। अब ये जो ऑटोकैड डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट से मुराद कि इसकी मैंने फाइल को खोला है, तो जब मैं इसको पॉइंट लगाऊंगा तो आपको पॉइंट बिल्कुल एक डॉट की शक्ल में नजर आएगा। ये देखिए डॉट की शक्ल में नजर आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि ऑटोकैड की जो भी फाइल आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पॉइंट ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। आप फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाने के बाद पॉइंट स्टाइल, ठीक है, इसमें जाएं तो ये देखें ये पॉइंट स्टाइल असल में ये वाला पॉइंट जो है वो ये यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। और ये है पॉइंट का साइज़। ये भी एक हमारा दोस्त है कसीम में, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, तो चलो आज ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर कर दें, ठीक है। अब जो भी पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ तो हमारा जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं दोबारा इसको पॉइंट को खोलता हूँ। अभी देखिए पॉइंट साइज, ये जो पॉइंट साइज है ये 5 है, 5% है, ठीक है। और ये है सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन, यानी जिस हिसाब से आप इसमें जूम करेंगे ये पॉइंट ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से जूम होता जाएगा। बाज़ वक़्त क्या होता है कि जब आप बहुत सारे पॉइंट ऑटोकैड में इंपोर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो उनकी सेटिंग होती है वो रिलेटिव टू स्क्रीन होती है। तो वो एक पॉइंट तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट में नज़र आते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जैसे जैसे आप उसमें जूम करते जाएंगे, अपने अपने कमांड बार से RE रीजन करेंगे, वो पॉइंट ऑटोमेटिकली जूम होता जाएगा और जो आपके बाकी के पॉइंट होंगे वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको जूम करता जा रहा हूँ तो ये क्लोज तो जा रहा है, और जैसे ही मैं जूम से बाहर निकलूंगा, ठीक है, अपनी एक्चुअल ड्राइंग के पास आऊँगा, ठीक है, तो मैं RE रीजन करूँगा तो ये पॉइंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। अगर इस पॉइंट को आप फॉर्मेट में जाएं और पॉइंट स्टाइल में जाएं और इसको आप यहाँ से सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट, यानी इसके एक आप यूनिट्स को डिफाइन कर देंगे कि इतने यूनिट या इतनी इसकी हाइट होगी, वो एक्चुअल में ऐसे ही रहेगा। मैं इसकी यहाँ पे इसकी हाइट 1 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए अभी मैं इसको जितना मर्जी जूम करूँ ये पॉइंट छोटा या बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसकी मैंने हाइट डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली पॉइंट स्टाइल में दोबारा जाता हूँ, ठीक है, मैं इसकी हाइट को 0.25 करता हूँ, ठीक है। देखिए पॉइंट छोटा हो गया और अभी इसको मैं जितना मर्जी RE रीजन करूँ ये इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो कोशिश करें जब आप ऑटोकैड में पॉइंट इंपोर्ट करते हैं कोई एक्सेल से या मैनुअली इसमें कोऑर्डिनेट एंटर करते हैं तो उसकी जो सेटिंग है ना वो आप ये वाली रखें, ठीक है। फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल में जाने के बाद ये वाली उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, उसकी वैल्यू आप दें, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल फिक्स हो, आपको नज़र आए, ठीक है, बार बार आपको जूम करना ना पड़े, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला मसला, ओके, ठीक है। Ctrl Z,
ठीक है, अभी हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो मैं ओ एस इंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास है नोड। ठीक है, मैं नोड को पहले डीएक्टिवेट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ, तो देखिए अभी ये कोई पॉइंट जो इसका सेंटर है ना, वो मेरे को शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसका हालांकि मेरे जो स्नैप सेटिंग है उसमें मिड पॉइंट भी ऑन है और एंड पॉइंट भी ऑन है। असल में पॉइंट की सेटिंग एक डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट क्या है, इसके लिए जो ऑटोकैड में जो कमांड यूज होती है वो नोड की होती है। तो सिंपली आप अपना बटन शिफ्ट का दबा के रखें और राइट क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन शो होगी। आप यहाँ से मैनुअली एक दफ़ा बस मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये वो भी सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपको एक ग्रीन सा इसके इर्द गिर्द एक सर्कल नजर आएगा। अगर आपने इसको परमानेंटली ऑन करना है तो ओ एस इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से नोड, ठीक है, नोड को ओके करेंगे। तो अभी आप देखें ऑटोमेटिकली जब भी आप इसके पास जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे स्नैप करेगा। तो मैं सिंपली इस पॉइंट को कॉपी करता हूँ, सी ओ आई कॉपी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़े से पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये मैं जैसे ही लाइन लगाऊंगा, ठीक है, तो ये देखें इस पे स्नैप ऑटोमेटिकली स्नैप कर रहा है। ये असल में स्नैप इसलिए कर रहा है कि इसकी सेटिंग जो है ना वो पीछे से ऑन है। ठीक है, और सेटिंग भी ऑन है और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी इसकी ऑन है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम ओ एस इंटर करते हैं। उसके बाद है क्वाड्रेंट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसकी जो जो ज़्यादातर जिन चीज़ों की जरूरत होती है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको पहले इस पे क्लियर कर दूँ, ताकि जो आप चीज़ें थोड़ी सी लेंथी हैं उनके लिए मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो मैं जो चीज़ें सिंपल सिंपल हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के साथ आपको उन्होंने एक छोटी सी मिसाल के लिए ये दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, इसको ज़र्ब का निशान समझ लें। तो इनका जो यहाँ से एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो वहाँ से ये इसकी जो है ना, तो आपको ये यहाँ पे क्रॉस नज़र आ रहा है। ठीक है, इस क्रॉस का मतलब ये है कि जो दो लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे मुनक़ता करेंगी वहाँ से ये पॉइंट इंटरसेक्शन के नाम से उन्होंने दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको ओके करते हैं। इसके लिए दो लाइनें हमको सिंपली चाहिए। एक यहाँ से मैं ड्रा करता हूँ। ठीक है, एक लाइन में यहाँ से इसको ड्रा करता हूँ। ठीक है, और अभी मेरे को इनका जो मिड पॉइंट है जहाँ से एक दूसरे को ये काट रही हैं तो वो चाहिए। तो मैं सिंपली लाइन लगाऊंगा। ठीक है, और ये देखें ये असल में सेंटर में कर रहा है। ठीक है, सेंटर में कर रहा है तो मैं इसको ओ एस इंटर करूँगा यहाँ से। ठीक है, ओ एस इंटर। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन यहाँ से ओके करूँगा। अभी देखिएगा लाइन, तो मैं जैसे ही इसके यहाँ से पास जाऊँगा तो ये बिल्कुल वहाँ पे स्नैप करेगा। ठीक है, एग्जैक्ट वहाँ पे स्नैप करेगा। मैं यहाँ से लाइन भी लगा सकता हूँ, यहाँ से सर्कल भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ पी ओ आई पॉइंट भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसीलिए होंगी अगर आप इनको इनकी सेटिंग आपको पता होगा। तो आगे चलते हैं, ओ एस इंटर। ठीक है, उसके बाद है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से मुराद क्या है, आपको ये लाइन नज़र आ रही है, लाइन भी आगे डॉटेड है। ठीक है, यानी किसी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से पहले ओके आपको दिखाने के लिए, ऐसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल इसके बिल्कुल स्ट्रेट में यहाँ से आगे, जैसे यहाँ से ये लाइन जो है बिल्कुल इसकी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन इसके पीछे से आ रही है इसी डायरेक्शन में यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है। तो मैं इसके आगे 1 मीटर यहाँ से इसको आगे इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैं इसको ओ एस इंटर करूँगा, इसको एक्सटेंशन यहाँ से दूंगा ओके। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे एल इंटर। ठीक है, तो मैं ये इसको दूंगा। तो ये देखें देने के बाद मैं इसको यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और इसको ये क्लिक करूँगा और ये क्लिक करूँगा और आगे से यहाँ से ये देखें ये आगे से इसको ये बताएगी मेरे को। इसको 2 पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट नहीं चाहिए। एक्सटेंशन के लिए इसको, जैसे आप समझ लें कि एक बेरिंग होती है, एक बेरिंग एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो इसको मैं इसका स्टार्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट इसको क्लिक नहीं करना, बस सिंपली आपने क्या करना है कि इसको स्नैप स्नैप करना है वहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, इसको मैंने क्लिक नहीं किया, बस इसको वैसे ही टच किया है। तो करने के बाद जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन पे जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा। तो मैं यहाँ से इसका पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पॉइंट लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ और मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ई एक्स इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सॉरी ई एक्स एक्सटेंड। मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ, राइट क्लिक। मैं चेक करता हूँ कि ये लाइन यहीं पे आगे मिलती है। तो मैं जैसे ही इसको यहाँ से देखें, मैं इसको क्लिक करूँ, क्लिक भी मैंने किया तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके उससे मिल रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ओ एस इंटर, ठीक है, यहीं से आप इसको डीएक्टिवेट करें और वही चीज़ एक लाइन
इंटर, ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक, और यहाँ से देखें एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, इसको मैं यहाँ से, ये आप जब यहाँ से चेक करेंगे तो ये एक ही दफ़ा एक्टिवेट होगी, और दूसरी सेटिंग से ये परमानेंटली एक्टिवेट होगी। मैं इसको चेक करता हूँ, इसको 2 पॉइंट देता हूँ, 1 पॉइंट ये है इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसका ये है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके इस तरफ स्ट्रेट पे जाऊँगा इस तरफ भी स्नैप करेगा, और अगर इस तरफ जाऊँगा तो इस तरफ भी स्नैप करेगा, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग है, इसका मतलब ये है। दोबारा चलते हैं OS इंटर पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंटरसेक्शन, इसको भी फिलहाल इसका इतना यूज नहीं होता 2D में, ठीक है। और दूसरा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने आपको वैसे ही नजर आ रहा है कि ये एक 90 डिग्री का जाविया है जिस पे आपको परपेंडिकुलर शो करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ और ओके करता हूँ। अभी देखिए मैं लाइन लगाता हूँ, मुझे लाइन इस पॉइंट से मैं लगाता हूँ मिसाल के तौर पे आपको दिखाने के लिए कि ये पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है लगाने के बाद मैं कहता हूँ कि इसकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे इसकी जो है ना वो स्नैप करे। तो मैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आप जाएंगे तो इस पॉइंट का जो 90 डिग्री होगा वो आप वहाँ पे आपका स्नैप करेगा। देखिए स्नैप कर रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ और ये इसने वहाँ पे स्नैप कर दिया। इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर था ना इसने वो दिया है, ठीक है। हमारा ऑटोकैड में जो 0 का एंगल है वो इस साइड पे होता है और 90 का ऊपर होता है। तो इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर है वो उसने यहाँ पे शो करके यहाँ पे स्नैप किया था। तो OS इंटर, उसके बाद है टेंजेंट, ये भी इसमें तकरीबन एक इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और ये नियरेस्ट यानी नज़दीक, तो मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ, ठीक है। करने के बाद लाइन को लगाता हूँ, तो इसको मैं जैसे ही इस लाइन के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, इसमें कोई एंड पॉइंट या मिड पॉइंट नहीं है, यानी कि लाइन के ऊपर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लाइन के ऊपर किसी भी जगह पे पॉइंट चाहिए तो ये ऑप्शन यहाँ से ऑन होगी, तो मैं इसको लाइन के बिल्कुल ऊपर जाके इसको टच कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई इसका ये नहीं है कि मिड पॉइंट हो या कुछ भी हो। तो इसको आप वैसे ही शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ से भी आप इसको नियरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद है लाइन, ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक। इसमें ये एक पॉइंट बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मिड बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दोनों नुक्तों के दरमियान। आप इसको यहाँ से चेक करें, चेक करने के बाद वो कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, मैं उसको कहता हूँ फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट मैं उसको कहता हूँ ये है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देने के बाद उसने ऑटोमेटिकली इसको इसके सेंटर में स्नैप कर दिया। तो ये था, तो इसने इसके सेंटर में स्नैप कर दिया। ये बाज़ औक़ात वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको कोई चीज़, आपको कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जहाँ पे आपको सेंटर में कोई पॉइंट लेने हो। तो अक्सर में ये सारी चीज़ें असल में ज्योमेट्री हैं, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट जब आपको ड्राइंग वगैरह को पॉइंट्स वगैरह इंपोर्ट करने होते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से ये ओ स्नैप का जितना चैप्टर था ये हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ये कुछ और चीज़ें हैं तो ये आगे आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, ठीक है। और मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले कि किन चीज़ों की मुझ में कमी है, मैं वो दूर कर सकूँ। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर करें। तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद वीडियो आपको आने वाले वक्त में देखेंगे। बस थोड़ा सा काम के बिजी होने की वजह से मैं ऑटोकैड सिविल 3D को कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको उसकी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, इसमें सरफेस वगैरह की वॉल्यूम है, अलाइनमेंट है, यानी कि मैं वो चीज़ करूँगा जो इंशाल्लाह एक सर्वेयर को फील्ड में जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।